हम लोग चैप्टर कर रहे थे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को एक बार समराइज वे में आपको रिवीजन करा दें। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आप जमीन का खरीदा बेची कर रहे हैं, बिल्डिंग का खरीदा बेची कर रहे हैं, और ये खरीदा बेची में जो आपको फायदा हो रहा है उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। क्या बेच रहे हैं भाई? संपत्ति को ना कैपिटल गेन के चैप्टर में हम लोग कहते हैं कैपिटल एसेट। समझ पा रहे हैं क्या बोले? क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट दो तरीका का था, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर कोई संपत्ति अपने पास 36 महीने से कम दिन रख के बेच देते हैं तो ऐसे संपत्ति को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कुछ और भी एक्सेप्शन में था कि कोई ऐसा संपत्ति है जिसको 12 महीना पे ही आप बेच दीजिएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। 12 महीना में 5 नाम आ रहा था, 5 लिस्ट था। पहला था इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जो कि लिस्टेड होना चाहिए। कोई भी सिक्योरिटी, डिवेंचर हो या गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, लिस्टेड होना चाहिए। यूनिट ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, और क्या था? यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ये सारे के सारे 12 महीने वाले कंसेप्ट है। ये 5 नाम आएगा। तो अगर 12 महीने से कम दिन है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने ज़्यादा दिन है तो लॉन्ग टर्म। एक 24 महीने का कंसेप्ट है कि लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, या इक्विटी एंड प्रेफरेंस जो है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस है जो कि क्या अनलिस्टेड है। अगर ये 24 महीने से कम दिन है तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज़्यादा दिन है तो लॉन्ग टर्म। क्लियर? तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम लोग समझ गए हैं कि 36 महीने से ज़्यादा दिन कोई संपत्ति अपने पास खरीद कर रख के बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म। 12 महीने ज़्यादा दिन रख के अपने पास से बेचते हैं तो कौन सा टर्म? लॉन्ग टर्म। लेकिन 12 महीने वाला के लिए 5 लिस्ट है। और 24 महीना से अधिक आप अपने पास संपत्ति खरीद कर रखते हैं और बेच रहे हैं तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म। क्या कहलाएगा? अब कैपिटल गेन दो तरीका का था, एक था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे भाई? कोई संपत्ति अपने पास 36 महीने से कम दिन खरीद कर रखे हो, या 12 महीने से कम दिन खरीद कर रखे हो लेकिन 12 महीने के लिए 5 लिस्ट है, या 24 महीने से कम दिन खरीद कर रखे हो जिसमें 2 लिस्ट है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस और लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये शॉर्ट टर्म है। इससे ज़्यादा पीरियड होगा तो क्या है? लॉन्ग टर्म। अब कैपिटल गेन कितना तरीका का? 2 तरीके का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को जब फायदा होगा बेच करके उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा होगा उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आज के क्लास में हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्या बोले? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालने का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखते हैं सेल्स कंसिडरेशन। क्या लिखते हैं हम लोग? सेल्स कंसिडरेशन। लेस करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन माने बेचने में खर्चा लग जाता है ना, दलाली वगैरह लग जाता है, उसको कहते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। लेस करते हैं आएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। क्या आएगा हम लोग का? यहाँ से 2 चीज और लेस करेंगे, एक है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को अगर साधारण भाषा में हम समझेंगे तो साधारण भाषा में इसका मीनिंग होता है कि जो हम एसेट खरीदे थे उसका आज के डेट में वैल्यू क्या है। हम मान लो 10 साल पहले किने होंगे तो कोई एसेट 2 लाख में किने होंगे, तो 10 साल बाद उसका वैल्यू आज के डेट में क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या कहेंगे हम लोग? साधारण भाषा में। समझ पा रहे हैं? तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आ जाएगा? क्लियर है? एक सम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, सभी को समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन को 100 हाईएस्ट लेवल पर रखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, मिस्टर आनंद हैज परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है। कब खरीदा? 17/8/2002 को 4.5 लाख, 5 लाख में खरीदा है। ऑन 1/2004 को ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू फ्लोर ऑन द हाउस एट अ कॉस्ट ₹2.5 लाख। उस फ्लोर पे एक नया ये हाउस और बना दिया जिसका कॉस्टिंग उसको 2.5 लाख पड़ा, मैंने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑन 1/10/2022 को बेच दिया। ही सोल्ड सच हाउस फॉर ₹80 लाख, 80 लाख में बेच दिया। एंड इनकट ब्रोकरेज 2% दलाली लग गया। 2% क्या लग गया? फॉर अरेंजिंग कस्टमर। कंप्यूट कैपिटल गेन और उसी में दे दिए हैं ही परचेज अगेन रेसिडेंशियल हाउस, फिर से एक रेसिडेंशियल हाउस ले लिया 2 लाख। कितना का? नीचे दिया CII। CII का मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मान आज के डेट में जो एसेट का वैल्यूएशन करेंगे वो CII के आधार पे ही करते हैं। इसको हम कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। बोलो क्या बोले? इंडेक्स। मान लो 2002 में कितना में संपत्ति किना है भाई? 5 लाख में। बेच का बड़ा 22 में, तो 17 साल बाद वो 5 लाख मुझसे ना कर देते ना,
तो 17 साल बाद आज मार्केट के हिसाब से उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? मार्केट के हिसाब से उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? इसको हम कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या कहते हैं हम लोग? 5 लाख में लिए थे, लेकिन आज के डेट में उसका वैल्यूएशन क्या है? उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? CII। किसका प्रयोग करेंगे? समझ रहे? आइए हम लोग सब में देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन। बोलो क्या बोले? सेल्स कंसिडरेशन। कितना दिया हुआ भाई? 80 लाख। कितना दिया है? तो लिख देंगे हम लोग 80 लाख। 80 लाख लेस करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना है? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2%। 80 लाख का 2% करिए तो कितना होगा? 80 लाख का 2% 1,60,000। तो 80 लाख में से 1,60,000 को लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। क्या आएगा बोलिए? जोर से बोलो। 80 लाख माइनस 1,60,000 लेस करो, कितना आ रहा? 78 लाख 78 लाख 40। चलो लेस करेंगे यहाँ से दो चीज। पहला क्या भाई? इंडेक्स, बात नहीं करना है। क्या लेस करेंगे हम लोग? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलो क्या बोले हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ माने जो खरीदे हो ना आज के डेट में उसका वैल्यू कितना हो रहा है, तो सरकार इसके लिए CII खुद तय किया है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना में कर देते भाई? 5। कितना में कर देते? 5। तो जिस साल खरीदे थे उसका इंडेक्स हम लोग डिवाइड करते हैं। कब खरीदे थे? 2002। तो 2002 में 17/8 को किने थे ना, मैंने मार्च के बाद है, मैंने 2002-2003। इसका इंडेक्स कितना दिखाई दे रहा? 105। कितना दिखाई दे रहा भाई? तो 105 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? और जिस साल खरीदे रहेंगे, जिस साल बेचे रहेंगे उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस साल बेचे रहेंगे उसके इंडेक्स से कब बेचे हैं भाई? 1/10/2022 को। तो 22-23 का इंडेक्स कितना है? 331। रिपीट कर रहे हैं, जिस साल बेचेंगे उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई। जिस साल बेचेंगे उसके इंडेक्स से याद रखना 331 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इंडेक्स इस्तेमाल होगा और प्रीवियस ईयर तो 22-23 ही है और 22-23 का इंडेक्स 331 होता है। अब जिस साल खरीदे हो उसके इंडेक्स से डिवाइड करना है। जिस साल खरीदे उसके इंडेक्स से तो कब खरीदे? 2002 में ना। तो 2002-03 का इंडेक्स कितना है? 105 है। ये दिया रहेगा, CII दिया रहेगा। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, बताइए कितना होगा? 15,76,190 ना। 15,76,190। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े। बोलिए बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे। अब दूसरा हम लोगों को लेस करना क्या चीज भाई? पहला तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, फिर क्या लेस करना हम लोगों को? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बोलो क्या बोले हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ माने जो खर्च किए हैं उसका आज के डेट में कितना वैल्यू हो रहा है? क्या वैल्यू हो रहा है? जो हम खर्च किए हैं उसका आज के डेट में वैल्यू कितना हो रहा है? तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कितना किए भाई? 2.5 लाख। कितना तारीख को किए थे? 1/5/2004 को। तो 2.5 लाख लिख देंगे। जितना तारीख को खर्चा किए थे उसका इंडेक्स से डिवाइड करेंगे। उसका इंडेक्स कितना भाई? 4-5 लाख। और जिस साल बेचे रहेंगे उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई। बेचे कब है? 22 में। कब बेचे हैं? तो 22-23 का इंडेक्स से मल्टीप्लाई। बताइए कितना? 7,32,301। ये हुआ हमारा क्या चीज? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अच्छे से सुनिएगा। अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले हुआ है, खर्च कोई किए हो 1/4/2001 के पहले, तो उसको कंसीडर नहीं करते, इग्नोर कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 साल के पहले किए हो तो उस खर्च को नहीं लेना। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन सा लिया जाएगा? 1/4/2001 के बाद। 1/4/2001 के ये हम लिखवा देंगे एक समय, चिंता मत करिए। क्लियर है क्या? माने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसी का लिया जाएगा जो खर्च कब हुआ है? 2001 के बाद। 2001 के पहले कोई खर्चा हुआ है तो वो नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। समझ गए? किसका बात करें? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? चलो
तो ये 15,76,190 और 7,32,301 को जोड़ो तो कितना हो रहा है? 23,000 84 कितना 91। ये लेस कर दिया, लेस करेंगे तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आएगा भाई? तो लेस करो, कितना आया? लॉन्ग टर्म, आप लोग बोल नहीं पा रहे डेटा, ठीक है? इधर 55 लाख 31,509, 55 लाख 31,509, ये हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या हुआ? कभी कभी माइनस में भी आ जाता है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, माइनस में, समझे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 लाख 31,509। क्लियर? यहीं पे सवाल फिनिश हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोला है? घर बेच के फिर से घर ले लिए, घर बेच के फिर से, तो इसका छूट मिलता है। सेम चीज बेच के, माने घर बेच के फिर घर लोगे ना, तो इसका छूट मिलता है अंडर सेक्शन 54 में। अंडर सेक्शन 54 में छूट मिलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? घर बेच के घर खरीदेगा, घर बेच के सोना किन लिया तो उसका छूट मिलेगा 54F में। 54F डिडक्शन का ये सेक्शन का नाम है। और घर बेच के घर की ना, तो उसका सेक्शन कहाँ, कौन सा सेक्शन में छूट मिलेगा? 54। कितना लोग बेच के फिर खरीदते हैं ना? 54। कौन सा? 54। तो छूट कितना होगा? परचेज प्राइस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बीच इज लोअर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 लाख और परचेज प्राइस कितना है? 2 लाख। दोनों में छोटा कौन है? 2 लाख। माने कैपिटल गेन का अमाउंट और परचेज प्राइस बीच इज लोअर, बीच इज दोनों में जो छोटा होगा वो डिडक्शन हो जाएगा। समझ गए क्या बोले? याद रहेगा। अगर ये लाइन अलग से दिया रहेगा तो डिडक्शन लेना है, नहीं तो डिडक्शन नहीं लेना है। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो लेस कर देंगे हम लोग क्या चीज भाई? डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा? 54। डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा भाई? 54। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। निगेटिव में आएगा तो छूट नहीं मिलेगा, निगेटिव में आएगा तो कोई छूट नहीं मिलेगा। अब क्या छूट मिलेगा? तो खूब मर रहा है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? हाँ, नहीं होगा, नहीं करोगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 क्या लिख देंगे भाई? परचेज प्राइस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नीचे वाली लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नीचे वाली क्या? नीचे वाली लोअर। दोनों में छोटा कौन है? 2 लाख। कितना छोटा आया? 2 लाख। 2 लाख लेस कर। अगर ये रहेगा तो इसके बारे में सोचना, नहीं रहेगा तो मेरा सम ऊपर ही फिनिश हो जाएगा, अलग से कुछ सोचने का दरकार नहीं। लेस करिए तो 55 लाख 31,509 करो, कितना हो रहा है? 53 लाख 31,509 है ना? ये हुआ टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल। कोई दिक्कत है? समझ गए हैं? कॉपी करिए फिर नेक्स्ट समय। एक और हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं, अगर कोई संपत्ति आप 1/4/2001 के पहले खरीद रहे हैं तो उसका जो वैल्यूएशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, 1/4/2001 माने 2001 के पहले अगर संपत्ति लिए हो तो उसका वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू पे होगा। और कोई खर्च कर दिए हो 1/4/2001 के पहले, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसको नहीं लेते, उसको नहीं लेते। आइए एक सवाल दिखाते हैं। देखिए, मिस परी हैज एक्वायर्ड अर्बन लैंड, शहर में लैंड ली है 1/4/1996, ये 2001 के पहले, फॉर रुपीज 5 लाख, 5 लाख में ली है। सी इनकर्ड इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर एज ऑन, एक साथ 2000 को खर्चा किए। बताइए एक साथ 2000, ये 2001 के पहले का खर्चा है, नहीं लेंगे इसको। 7 बार कितना खर्चा किए? 1 लाख। कितना खर्चा किया? 1 लाख। नहीं लेंगे इसको। एंड 1/8/2010 को फिर से खर्चा कर दिए वाला लोग, 2001 के बाद खर्चा किया। कितना खर्चा किया? 2 लाख। कितना? 2 लाख।
एज ऑन 1/9/2022 मिस परी सोल्ड सच प्रॉपर्टी, 75 लाख में बेच दी है प्रॉपर्टी। ब्रोकरेज कितना परसेंट लगा? 2% ऑन सेल्स वैल्यू, 2% ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 एज रुपीज 5.5 लाख, एज रुपीज 5.5 लाख। अब बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जैसे हम लोग सेल्स कंसिडरेशन लिखते लिख देंगे, लेस करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना परसेंट है भाई? 2%। कितना परसेंट? लेस कर दिया, आ गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन सब में दिया 75 लाख लिख दिए हैं, लेस कर दिए एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, आ गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब यहाँ से लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सुन लो ध्यान से, तो अगर 2001 के पहले अगर ये हो तो उसका एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में कंपेयर करेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा वाला वैल्यू लेंगे। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 5 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितना? 5.5 लाख। दोनों में बड़ा कौन है? 5.5 लाख। तो वैल्यूएशन 5.5 लाख पे करेंगे। कब ऐसा करेंगे? जब 2001 के पहले का संपत्ति खरीदा हुआ है। देखो नोट 2 में यही बात लिखी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज रुपीज 5 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 दैट इज रुपीज 5.5 लाख। नीचे बने नीचे बने, दोनों में बड़ा कौन है भाई? 5.5। कितना है? तो यहाँ ले लिए 5.5 लाख और जिस साल बेचेंगे उसका इंडेक्स से मल्टीप्लाई है तो सेम चीज रहेगा। कौन से साल में बेचो? 22-23, 331 से मल्टीप्लाई। और फेयर मार्केट वैल्यू कब का लोगे? 1/4/2001 का वैल्यू ले रहे हो ना, तो 2001-2 का वैल्यू कितना है? 100 है। तो जिस साल का वैल्यू उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे, जिस साल का बेचे उसका इंडेक्स। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख वाला आएगा, 1 लाख वाला तो आएगा ही नहीं। तो 2 लाख मल्टीप्लाई करेंगे जिस साल बेचे उसका इंडेक्स है 331 और खर्चा कब किए? 2010 में, तो 2010 11 का इंडेक्स से डिवाइड करें। ये थोड़ा बताइए सोल्व करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा भाई? 18,20,500। ये कितना आ रहा है? 3,96,407। अब ये दोनों को जोड़ के बाहर करेंगे। अच्छा इंप्रूवमेंट का खर्चा नहीं लगा तो नील रहेगा, जरूरी नहीं कि इंप्रूवमेंट रहे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? कितना आ रहा है? 22,16,907 22,16,907। ये लेस कर देंगे, लेस करने से कितना आ रहा है? 51,33,093 ना, 51 लाख ना, 51,33,093। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट 1 में लिख दिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकम बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। उसको नहीं लेते हैं, उसको नहीं लेते हैं। 2001 के पहले खर्चा करोगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? पैसे देगा तो नॉर्मल आइए, 2001 के पहले रहेगा पैसे। क्लियर है क्या? उतारो पहले तब आ जाओ। जो बच्चे नहीं उतारेंगे उतारो। बोनस शेयर जो कि फ्री में मिलता है, ये रिजर्व से दिया जाता है। बोनस शेयर फ्री में अलॉट किया जाता है। बोनस शेयर का देखिए सेल्स कंसिडरेशन सेम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट सब जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के थोड़ा कंसेप्ट है, अच्छे से सुनो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के कंसेप्ट है कि अगर बोनस शेयर अलॉट हुआ है 1 अप्रैल 2001 के पहले तो उसका हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2000। अगर 2001 के पहले बोनस शेयर मिला है ना तो 2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा वही बना देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसके केस में? बोनस शेयर। किसके केस में? अगर बोनस शेयर मिला 1 अप्रैल 2001 के बाद तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा, सब कुछ सब सेम बनेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगा नील हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 2001 के पहले अगर अलॉट हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? फेयर मार्केट। मैंने जो फेयर मार्केट जैसे पिछले साल में फेयर मार्केट दिया था ना 5.5 लाख, तो उसका इंडेक्स नहीं करते, चुपचाप 5.5 लाख का। और 1/4/2001 के बाद बोनस शेयर का बात चल रहा, खाली बोनस शेयर 1/4/2001 के बाद मिला है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा। क्लियर है क्या? एक सम दिए हैं डिवेंचर का, ये देखिए मिस ईसा हैज 1010% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 17/4/2008 को ली थी 120 करके। 1000 डिवेंचर लिए थे 120 करके, दाम कितना हो गया? 1000 × 120 कितना दाम हो गया भाई? 1000 × 120 1,20,000।
1000 इंटू 20 कितना हो रहा है? 1000 इंटू 120 कितना हो रहा है? 1,20,000। ये हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ बेच दी, कितना में बेच दी? 1,45,000। 1 लाख तो ऊपर लिखोगे सेल्स कंसिडरेशन 1,45,000 लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना परसेंट है? 1,45,000 का 1% आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। नेट सेल्स खर्चा कब है? 8 में। बेच कब रहा? 23 में। तो क्या लिखते हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखते हैं। लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन डिवेंचर के केस में, ओनली डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं निकलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं निकल, लिखेंगे लैंग्वेज तो लिखेंगे हम, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, या नहीं भी लिखेंगे, खाली लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दिया हुआ है सवाल में? 1,20,000। 1,20,000 डायरेक्ट लेस कर देंगे। माना डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं निकलता है। डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन, बच्चे सोचे 1,20,000 का 1000 अभी तो गुना करके बताया, 1000 इंटू 120 1,20,000। 1 लाख तो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन 1,45,000 लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1% आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। यहाँ से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 1,20,000। डायरेक्ट लेस करना है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं निकलता है। और 2 नंबर क्या? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा? बैलेंस कर देंगे, आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आएगा? लेकिन नोट में लिखेंगे इन केस ऑफ डिवेंचर इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल। इन केस ऑफ डिवेंचर इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल। ये सवाल जल्दी से बना के दो, नोट हम लिखवा देंगे, जल्दी से बना के दो।